शिव जो अजर और अमर है, जो कभी मृत्यु के घाट पर नहीं उतरे, अर्थात जो निरंतर अविरल भक्ति के रूप में बहता है, जो निरंतर शिव भक्ति के रूप में, अविरल भक्ति के रूप में बह रहा है, वो शिव ही है। और मैंने भरोसे बाबा तेरे भरोसे हवा उड़ती जाए बाबा डोर तो छबिना में कटती जाए भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। ये शिव भक्ति की जो धारा है, शिव भक्ति की जो निरंतर बहने वाली धारा है, ये कोई साधारण सी धारा नहीं है। कहते हैं जिसके पास अजरता, जो नित्य दुनिया का कल्याण करने में लगा हुआ है, उसको दुनिया का कोई भी ताकत कभी समाप्त नहीं कर सकती। आप परमार्थ का कार्य करिए, आप अच्छा कार्य करिए, आप परमार्थ का कार्य। इधर भी आवाज नहीं आ रही है श्रीमान, और उधर भी आवाज नहीं जा रही है, आगे बैठे वालों को भी आवाज नहीं है, इनको पास में भी नहीं है। आप नित्य प्रति अच्छे कार्य की प्रति जब जागरूक होंगे, अच्छे कार्य के प्रति आप जब बढ़ेंगे, तो ये निश्चित है कि परमात्मा आपका साथ जरूर देगा। हम जब कोई बेकार कार्य की ओर जाते हैं या हम किसी बेकार कार्य में लीन हो जाते हैं, तो परमात्मा साथ नहीं देता, फिर भगवान साथ नहीं दे पाते। अच्छा कर्म यदि कर रहे हैं आप लोग, अच्छे कर्म में यदि डूबे हुए हैं आप लोग, तो परमात्मा आपका कदम से कदम मिलाकर साथ देगा। स्पीकर और नहीं चल रहे हैं, अंदर के भी नहीं चल रहे हैं, तो बाहर के क्या बोले? शंभो 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 शंभो। जब एक व्यक्ति अच्छी भाव से, अच्छी नियत से अच्छे कर्म की ओर बढ़ता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसके साथ वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका परमात्मा शिव उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और उसके कार्य को सफल करता है, सफलता देता है। पृथ्वी पर बैठकर, भूमि पर बैठकर, घर में रहकर, फैक्ट्री में रहकर, दुकान में रहकर, जमीन पर रहकर हम धन का हिसाब तो रख लेते हैं, पर अपनी श्वासों का हिसाब नहीं रख पाते।
और एक दिन ऐसा होता है कि वो श्वास जिसका हमने हिसाब नहीं रखा, वो श्वास कब समाप्त हो जाती है हमको मालूम नहीं पड़ता। हम स्मरण नहीं कर पाते। हम उन श्वासों का स्मरण नहीं कर पाते। श्रीमान, इधर भी आवाज नहीं जा रही है, इस पंडाल में भी, और इस पंडाल में भी आवाज नहीं है। आपके लड़कों को भेजकर पता क्यों नहीं कर? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव की भक्ति, भगवान शंकर की साधना, आराधना, उपासना, शिव का स्मरण, शिव का मंत्र जाप हमारी श्वासों को भी शुद्ध बनाता चले जाता, सात्विक बनाता चले जाता। कपड़ों की गणना आपके पास में है। अलमारी में कपड़े कितने हैं इसकी गणना आपके पास में है। कौन कौन सी साड़ियाँ हैं, कौन कौन से कपड़े हैं, कौन कौन सी जीन्स है, कौन कौन सी टी शर्ट है, इसकी गणना आपके पास है। पर कपड़ों की गणना के साथ में अपने कर्म की गणना आपके पास में नहीं। कपड़ों की गणना करना सरल है, पर अपने कर्म की गणना करना कठिन है। धन की गणना करना सरल है। श्वासों से हम कितना मंत्र जाप किए हैं, इन श्वासों से हमने कितना प्रभु का स्मरण किया है, ये आपके पास नहीं होगा। पर गरुड़ पुराण में एक लाइन लिखी हुई है कि व्यक्ति के जब प्राण छूटते हैं, व्यक्ति जब अपने प्राणों को छोड़ता है, गरुड़ पुराण कहती है, तब मरने से कुछ क्षण पहले उसने जैसा जैसा कर्म करा होता है, उसकी एक पूरी फिल्म उसके मरने के पहले उसकी दृष्टि में पूरी दिखा दी जाती है कि अब तुम्हें जाने के बाद कैसा कैसा कर्म का भोग। कर्म का भोग कैसे भोग? बचपन से लेकर अभी तक आपने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी फिल्में देखी होगी, और जितनी भी फिल्में आपने अपनी जिंदगी में देखी होगी, सारी फिल्मों में एक चीज जरूर सिखाई जाती है, भले वो फिल्म कैसी भी बने, पर उसमें एक चीज जरूर सिखाते हैं कि जो बुरा करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। कितनी भी फिल्म आपने टॉकीज में देखी हो, मीडिया में जाकर देखी हो, यूट्यूब पर देखी हो, इंस्टा पर देखी हो, फेसबुक पर देखी हो, या अन्य जगह पर आपने फिल्म को देखा हो, पर प्रत्येक फिल्म में जो बुरा करने वाला विलन होता है उसका अंत बहुत बुरा होता है, उसका अंत ठीक नहीं है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं